नमस्कार, स्वागत है आपका एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पेपर लीक मामले में सीएम के सख्त निर्देश। सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए हैं सख्त निर्देश। ये बड़ी जानकारी। पेपर लीक से निपटने के लिए अब नया कानून बनाया जाएगा। सॉल्वर गैंग पर भी कसी जाएगी नकेल। बड़ी और अहम जानकारी। अपराध में संलिप्त अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कठोर कार्रवाई अब की जाएगी। छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जिसमें छात्रों के भविष्य को बिगाड़ने वालों के खिलाफ अब जो है सख्त एक्शन लेगी योगी सरकार, क्योंकि पेपर लीक मामले में सीएम ने साफ तौर पर सख्त निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं साफ तौर पर कि पेपर लीक से निपटने के लिए अब नया कानून बनाया जाएगा। सॉल्वर गैंग पर भी अब नकेल कसने की तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह मेरे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सिद्धार्थ, अब योगी सरकार साफ तौर पर जो है नकल करने वाले और जो नकल माफिया है उन पर नकेल कसने की तैयारी साफ तौर पर करे, क्योंकि अब पेपर लीक मामले को लेकर नया कानून बनाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? पेपर लीक मामले पर सीएम योगी पूरी तरीके से सख्त निर्देश दें। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दें पेपर लीक से निपटने के लिए एक नया कानून बनेगा। सॉल्वर बैंक पर जो है शिकंजा कसने का, अपराधियों जो अपराध में सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ भी अपराधियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और छात्रों के भविष्य बिगाड़ने वालों पर एक्शन होगा। देखिए, जो कानून का जो प्रारूप है उसमें जिन चीजों की सख्ती की जाएगी उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो संबंधित जिले के जिलाधिकारी होंगे और डीआईएस होंगे उनकी भी पूरी तरीके से जिम्मेदारी होगी। कहीं ना कहीं अगर किसी भी प्रकार से पेपर लीक होता है तो कहीं ना कहीं अगर उस जिले के जिम्मेदारी होगी लता, तो कहीं ना कहीं वो भी जिम्मेदार होंगे। कई बार ऐसे होते हैं कि जो प्राइवेट सेंटर बना दिए जाते हैं वहां से कई बार पेपर लीक की घटना हो जाती है, तो उसको लेकर भी जिम्मेदारी अब दी जाएगी लता। और ये चीज काफी महत्वपूर्ण है। कई बार ऐसी घटनाएं हुई कि पेपर लीक हुए और वो प्राइवेट कॉलेज थे तो उनकी शिकंजा उसके ऊपर नहीं कसता, लेकिन अब जब जिलाधिकारी और संबंधित जिले के डीआईएस की जिम्मेदारी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं रुकेंगी। और कई ऐसे में सिद्धार्थ, क्या कोई कमेटी बनाई जाएगी पहले? हालांकि पेपर लीक मामले में हालांकि सीएम ने सख्त निर्देश जरूर दे दिए हैं कि अधिकारी जो है वो अब चाक चौबंद हो जाए, क्योंकि अब जो है इससे निपटने के लिए कानून बनाया जाएगा, नया कानून बनेगा। तो क्या पहले कोई कमेटी का गठन होगा? किस तरीके से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है इसको लेकर? क्योंकि लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो बार बार जो है कई बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो है उन्हें रद्द करना पड़ा पेपर लीक के चलते। देखिए, बिल्कुल एक चीज है, इसके लिए प्रारूप बनेगी, कमेटी बनेगी और वो कैबिनेट के सामने पेश होगी। उसके बाद कैबिनेट कहीं ना कहीं उसको जिस तरीके से प्रक्रिया होती है उसके बाद फिर दोनों सदनों में उसको पास कर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रक्रिया है उसी के तहत। लेकिन सबसे पहले जो कमेटी होगी वो सिफारिश देगी और वो बताएगी क्या क्या इसमें परिवर्तन करना है, किस तरीके से परिवर्तन करना है, क्या ऐसे परिवर्तन कर दिए जाए जिससे पेपर लीक मामले में सख्ती हो जाए और लोग ऐसी हिमाकत न कर सके। लेकिन एक चीज निश्चित है लता कि जो सॉल्वर गैंग है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो अधिकारी संलिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीधे अब कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सीएम ने एकदम सीधे सख्त निर्देश दे दिए हैं और आपको आने वाले 1 या 2 महीने में ये कानून तैयार हो जाएगा और जल्द ये कानून उत्तर प्रदेश में लागू हो जाएगा। और एक चीज जो इस कानून में सबसे महत्वपूर्ण होगा, जो अभी तक प्रारूप निकल कर सामने आ रहा है, उसमें यह है कि संबंधित जिले के जिलाधिकारी और डीआईएस इनकी जिम्मेदारी अगर हो जाएगी सीधे तौर पर तो फिर इस मामले में कहीं ना कहीं और सख्ती हो जाएगी। अधिकारियों की जिम्मेदारी जो है इसमें तय की जाएगी और ये साफ तौर पर अब सख्त निर्देश सीएम योगी ने दे दिए कि अब जो है पेपर लीक से निपटने के लिए नया कानून बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका सिद्धार्थ, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी। सीएम योगी ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा की है। 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पहुंचे पेंशन। पात्र जनों के बैंक खातों में पेंशन भेजने के निर्देश साफ तौर पर दिए। अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाए और इसके अलावा 55.68 लाख वृद्धजनों, 33.54 लाख निराश्रित महिलाएं, 10.40 लाख दिव्यांगजनों को हर माह 1000 की पेंशन और 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को 3000 की पेंशन दी जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें कि लगातार जो है जो
सरकार की तरफ से तमाम जो है दावे किए गए थे। पेंशन योजना इसको लेकर जो है समीक्षा की गई। 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पेंशन की जो राशि है वो पहुंचा दी जाएगी। पात्र जनों के बैंक खातों में पेंशन भेजने के निर्देश साफ तौर पर दिए गए हैं। अभियान चलाकर नए लाभार्थियों को जोड़ा जाएगा। की बात करें 30 जून तक लाभार्थियों के खाते में पैसे भिजवाए जाएंगे और पात्र जनों के खातों में जो है पैसे भेजने की जो स्कीम जो सरकार की तरफ से पेंशन योजना को लेकर लागू की गई थी उसके लिए पहल की जाएगी। 10.40 लाख दिव्यांगजनों को हर माह 1000 की पेंशन, 11,551 कुष्ठ पीड़ितों को 3000 की पेंशन दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी जिसमें सीएम योगी ने पेंशन योजनाओं की समीक्षा की और अब इसे आगे पहल करने के लिए जो अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सांसदों को संदेश। अब विधानसभा चुनाव नतीजे का लक्ष्य जो है ये निर्धारित कर लिया गया है। नवनिर्वाचित सांसदों को सपा अध्यक्ष ने समझाई रणनीति, जीत के साथ ही हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। ये दरअसल अखिलेश यादव अपने नव निर्वाचित सांसदों को कहते हुए दिखाई पड़े, दिशा निर्देशित करते हुए बड़ी जानकारी आपको बताएं, जिसमें हालांकि आपको बता दें कि नव निर्वाचित सांसद समाजवादी पार्टी के उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सांसदों को जो संदेश है वो दरअसल अब साफ तौर पर सामने आया है, जिसमें अब विधानसभा के चुनाव के नतीजे के हिसाब से नवनिर्वाचित सांसदों को सपा अध्यक्ष ने समझाई रणनीति, जीत के साथ ही हमारी अब जिम्मेदारियां जो है वो बढ़ गई हैं, हमें अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। इन तमाम पहलू को लेकर जो अखिलेश यादव नवनिर्वाचित सांसदों को संदेश देते नजर आए हैं। एक और बड़ी जानकारी, पूर्व बीजेपी विधायक ने लगाया जिलाध्यक्ष पर आरोप। मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ा। जिलाध्यक्ष ने गद्दारों पर विश्वास कर दिया सम्मान, कार्यकर्ताओं को रखा गया लोकसभा चुनाव से बाहर। पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने सोशल मीडिया पर ये लिखा है। ये बड़ी और अहम जानकारी, जिलाध्यक्ष ने गद्दारों पर विश्वास कर दिया। गद्दार कार्यकर्ताओं को दरअसल लोकसभा चुनाव से बाहर रखा, ये आरोप लगाए। पूर्व विधायक विक्रम सैनी ने सोशल मीडिया पर ये टिप्पणी लिखकर दरअसल तमाम आरोप लगाए हैं। बड़ी जानकारी, पूर्व बीजेपी विधायक ने जिलाध्यक्षों पर गंभीर आरोप लगाए। मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा फोड़ते उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि जिलाध्यक्ष ने गद्दारों पर विश्वास कर सम्मान दिया और जिसका नतीजा रहा कि हमें हार का सामना करना पड़ा है। और अब खबर बिजनौर से, जहां पर एक गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 8 साल की मासूम बच्चे के साथ ही रहने वाले गांव के ही अधेड़ ने जंगल में ले जाकर रेप किया, जिसके बाद परिजनों ने बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इस दौरान गांव के ही रहने वाले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी में भीषण हादसा हो गया। शराब के नशे में धुत एक कार ड्राइवर ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को रौंद दिया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। वहीं इस हादसे में आरोपी ड्राइवर भी घायल हो गया। इस पूरे मामले को लेकर एसडीएम विनीत उपाध्याय ने आरोपी ड्राइवर हिरासत में लेकर जिला अस्पताल भेजा, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। आरोपी के इलाज के बाद अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बताएं कि लखीमपुर खीरी में दरअसल दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर रही है। संत कबीर नगर में शनिवार की शाम पोखर की पटाई का विरोध करने पर प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ फायरिंग में 3 लोग भी घायल हुए हैं। वहीं घायलों को इलाज के लिए संयुक्त जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना दरअसल खलीलाबाद कोतवाली के महुई की बताई जा रही है।
आज महुई गांव जो थाना क्षेत्र खैलाबाद में पड़ता है, वहां से सूचना प्राप्त हुई। यहाँ पे गांव में एक धर्मेंद्र यादव का एक परिवार है जिसके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। तत्काल वहां मौके पे पुलिस पहुंची है। वहां मौके पे जब जानकारी किया गया, मालूम चला कि एक सार्वजनिक नाली वहां पे गांव के रास्ते से निकल रहा था। उस पर जो विपक्षी पक्ष था उस पर मिट्टी डाल रहा था, जिसका विरोध धर्मेंद्र यादव और उनके परिजनों ने किया, जिससे वहाँ विवाद हुआ। उसके उपरांत जो विपक्षी हैं इनके ऊपर अवैध असलहों से, जो इनके परिवार के ने बताया कि अवैध असलहों से और धारदार हथियार से इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें धर्मेंद्र यादव के सर में गोली लगी है और बताया जा रहा है कि उनके हाथ में भी गोली लगी। तत्काल उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि उनको मृत घोषित किया। जो अन्य परिवारजनी के थे 3 लोग और थे जिनको हल्की चोट लगी है, उनका इलाज यहाँ जिला अस्पताल में हो रहा है। हाथरस में भीषण गर्मी में रोजाना अग्निकांड हो रहे हैं। शनिवार की शाम शहर के बीचों बीच एक दाल मिल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई है। आग लगने से कर्मचारी वहां से बाहर निकल आए और आग पर काबू पाने में जुटे रहे। आग पर जब काबू नहीं हो पाया तो फायर ब्रिगेड की टीम को उसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना पुलिस ने निजी कंपनी कर्मी को थप्पड़ मारकर लूटने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दोनों के पास से लूट का मोबाइल, 1200 रुपए, तमंचा और बाइक बरामद की है। वहीं सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि देर रात टीला मोड़ थाना पुलिस पंचशील कट के पास चेकिंग कर रही थी और तभी भोपुरा की ओर से एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक मोड़कर सर्विस लेन पर भागने लगे। तभी सीवर के ढक्कन से टकराकर दोनों गिर गए। खुद को गिरता देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। तो गाजियाबाद में आपको बताएं कि निजी कंपनी कर्मी को थप्पड़ मारकर दरअसल लूट का फोन, तमंचा और बाइक बरामद का ये पूरा मामला है, जिसमें आपको बताते चलें कि पुलिस और बदमाश के बीच दरअसल मुठभेड़ हुई थी और जिसके बाद जो है दोनों जो आपको बताएं कि बदमाश हालांकि भागने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बदमाश के पैर में गोली जा लगी। दोनों के पास से लूट का मोबाइल, 1200 रुपए, तमंचा, बाइक बरामद हुई है। सहायक पुलिस आयुक्त शालीमार गार्डन सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि देर रात टीला मोड़ थाना पुलिस पंचशील कट के पास चेकिंग कर रही थी, तभी भोपुरा की ओर से एक बाइक पर 2 संदिग्ध आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक मोड़कर सर्विस लेन पर भागने लगे। तभी सीवर के ढक्कन से टकराकर दोनों गिर गए। खुद को गिरता देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार की हार आखिर क्यों हुई और इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा होगा, इसको लेकर प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद केंद्र में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो है एनडीए की सरकार बनने जा रही है, मगर देश के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक अयोध्या में बीजेपी उम्मीदवार की हार के पीछे कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जातियों में बटे हुए हिंदू समाज से एक बड़ी अपील उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि जातियों में खंड खंड बटा हिंदू समाज जिस दिन सनातनी बनकर एक साथ मतदान करेगा, उस दिन उसे कोई नहीं हरा पाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।